बिजली कर्मचारी एसोसिएशन की हड़ताल चौथे दिन बिजली कर्मचारी कर रहे हैं अर्धनग्न प्रदर्शन। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर इस समय बिजली कर्मचारी हैं। हड़ताल के चलते कहीं बत्ती गुल है तो कहीं गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। तो लंबे समय से कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बिजली कर्मचारी एसोसिएशन की यह हड़ताल 13 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। ओपीएस लागू करने, इंटर डिस्कॉम जैसे कई मामलों को लेकर आज चौथे दिन ये प्रदर्शन अर्धनग्न होकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, लंबे समय से गतिरोध कर्मचारियों, बिजली विभाग के कर्मचारियों और सरकार के बीच में बना हुआ है। आज चौथे दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं और क्या सरकार का प्रतिनिधि अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाया है? क्या कोई बातचीत नहीं हो पाई अभी तक? जी बिल्कुल सौरभ, लगातार जो बिजली कर्मचारियों की है लगातार मांग चल रही है, महीनों से मांग चल रही है, लेकिन अभी तक जब सरकार नहीं सुनी है, एक अल्टीमेटम के बाद अभी बिजली कर्मचारी राजधानी जयपुर में महापड़ाव पर बैठ गए। 4 दिन से महापड़ाव चल रहा है और लगातार जो इनकी 13 सूत्रीय मांग है उनको लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार नहीं सुनी। और 3 दिन की चेतावनी के बाद जिस तरह से आज आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो अर्धनग्न अवस्था में जो पूरा अपने कपड़े उतार कर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तक अनोखे जो तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसके साथ साथ इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर के अलावा 13 इनकी मांगे हैं, जो उन 13 मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक बड़ा पंडाल है और ये पूरा पंडाल खचाखच भरा है। और साथ ही साथ हमने एक और तस्वीर यहाँ पर देखी कि जो बिजली जो तकनीकी कर्मचारियों के जो वाहन है वो भी यहाँ पर खड़े हैं और उनमें जो वायर, केबल के अलावा जो बिजली के सामान है वो भी यहाँ पर पड़े, क्योंकि पिछले दिन से 2-3 दिन से ये भी खबरें आ रही हैं कि लगातार जहाँ फॉल्ट की स्थिति है वो फॉल्ट अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि बिजली कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। विद्युत व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। इसके अलावा सरकार अभी तक बातचीत नहीं कर रही है, ऐसा बिजली कर्मचारियों का कहना है। अभी हम कुछ बिजली कर्मचारियों से भी बात करेंगे कि आखिर क्या है उनकी मांगे और ये पूरा जो प्रदर्शन आज जो अर्धनग्न अवस्था में उनको क्यों आना पड़ा है, किस तरह का। जब तक हमारी 13 सूत्री मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम नहीं हटेंगे यहाँ से, और लड़ेंगे और जीतेंगे। ओपीएस लागू करो, लागू करो, सरकार हमारी लागू करो। लगातार जो बिजली कर्मचारी उनमें एक अलग ही जो गुस्सा है, वो आक्रोश यहाँ पर साफ प्रकट हो रहा है कि 4 दिन से अगर मांग कर रहे हैं तो अभी तक कोई बातचीत, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और भी बिजली कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इस अवस्था में होने पड़ा, कपड़े उतारने पड़े, क्या है आपकी पूरी मांग और किस तरह से? हमारी क्या है, 13 मांगे हैं, प्रमुख मांगे, लेकिन उसमें से मुख्य बड़ी मांगे हैं जो 2 मांगे हैं, और एक तो ओपीएस और एक इंटर डिस्कॉम, जिसकी ओपीएस तो गवर्नमेंट ने लागू कर दी है, लेकिन निगम प्रशासन ये चाह रहा है कि इनको गोलमाल करके किसी भी तरह से इस पब्लिक मतलब कर्मचारियों और पब्लिक में माहौल गलत जाए, जिससे कि सरकार को खिलाफ इनको भड़काया जाए, जिससे मतलब सरकार के ये खिलाफ हो और वोटों में ये छोड़ दे सके। कहीं ना कहीं निगम प्रशासन सरकार से नाराज है और उनके खिलाफ भड़काना चाहते हैं। बाकी सरकार ने तो खुद घोषणा की है, तो वही चाहते हैं कि लागू हो जाए। आप बताइए किस तरह की मांगे हैं? ये पूरा जो वाकई में एक जो कपड़े उतारना बड़ा मुश्किल है और लगातार आप चेतावनी दे रहे हैं, सरकार से बातचीत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या आपकी मांगे और सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? आज हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने जब ओल्ड पेंशन स्कीम सभी विभागों के अंदर लागू कर दी, तो जो बुढ़ापे की लाठी है वह खुद कहते हैं कि मैंने बुढ़ापे की लाठी जो है चालू की है, पर वो हमारे यहाँ पर सुचारू रूप से ढंग से लागू नहीं की है। हमारा प्रशासन ये कहता है कि आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे, और वो भी ब्याज के सहित। जो पैसा हमने कभी देखा नहीं, जो पैसा हमने कभी लिया नहीं, वो पैसा हमसे प्रशासन मांग रहा है और उसका भी ब्याज मांग रहा है। ये प्रशासन का कौन सा नियम है और सरकार की ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसके ऊपर ये 12% इंटरेस्ट देते हैं, जो हमसे भी मांग रहे हैं। इतना प्रशासन ने जो तरीके से ये गलत ऑर्डर निकाला है, हम चाहते हैं कि उसको सही सुधार करें। ओपीएस है, इंटर डिस्कॉम है, हार्ड ड्यूटी अलाउंस करना है, कई वित्तीय मांगे हैं।
हेल्पर फर्स्ट, हेल्पर सेकंड है, उनको हेल्पर फर्स्ट बना करके जो देना है, ऐसे करके 13 सूत्रीय मांगे हैं हमारी प्रदेश। इस तरह से जो सौरभ बिल्कुल जो कर्मचारियों की जो मांग है उसको लेकर जो आक्रोश है वो साफ दिख रहा है। और इनकी जो सबसे बड़ी मांग है वो ओपीएस है। ओपीएस जो अन्य जो विभागों में जिस तरह से ओपीएस का लाभ दिया जा रहा है वो बिजली विभाग में भी दिया जाए। इसके अलावा जो वित्तीय जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। इसके अलावा जो हार्ड ड्यूटी अलाउंसेज, क्योंकि बता रहे कि विपरीत परिस्थितियों में बिजली कर्मचारी काम करते हैं, ऐसे में जो हार्ड ड्यूटी अलाउंस है वो भी बिजली कर्मचारी को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इतनी रिस्क के साथ, इतनी जोखिम के साथ जो अपने पेशे से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हार्ड अलाउंस भी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ी मांग है इंटर डिस्कॉम तबादला, क्योंकि जिस तरह से जो अलग अलग डिस्कॉम्स हैं, अलग अलग जो जोधपुर, जयपुर, जो भी अलग 3 डिस्कॉम जो बने हुए हैं राजस्थान में, उनके कर्मचारियों को इंटर डिस्कॉम तबादले किए जाए, इसको लेकर भी एक बड़ी मांग सामने आ रही है। और सबसे बड़ी हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं, काफी उग्री है इस समय, ये प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो 2 प्रमुख मांगे हैं, ओपीएस और एक इंटर डिस्कॉम तबादले, उसमें से ओपीएस तो सरकार दे चुकी है, तो एकाएक इतना बड़ा आंदोलन करना क्या धैर्य की कमी है? जी सौरभ, बिल्कुल इसमें ओपीएस से ज़्यादा जो ओपीएस स्कीम के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन ओपीएस में जो जिस तरह से जो विसंगतियां हैं कि इनको एक इंटरेस्ट के साथ रकम इनकी जमा करवाई जा रही है। ये बता रहे हैं कि जो अन्य विभागों में जिस तरह से कर्मचारियों से किसी तरह का कोई ओपीएस के लिए अलग से पैसा नहीं लिया जा रहा, वैसे ही बिजली कर्मचारियों के साथ भी किया जाए कि अलग से किसी पैसे की जो मांग ना की जाए और जो कर्मचारियों को कोई पैसा जमा नहीं करवाया जाए। ओपीएस जो खाता है उसमें सरकार अपनी तरफ से ओपीएस का पैसा दे, ये इनकी मांग है। ये नहीं है कि ओपीएस लागू किया जाए। ओपीएस का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन ओपीएस में जो इनको चाहिए, जिस तरह से जो अन्य जो विभागों में मिल रहा है कि कर्मचारियों को पूरा सरकार और जो विभाग है वो पैसा दे रहा है, ऐसा इनके साथ किया जाए, इस तरह की इनकी मांग की जा रही है। और इंटर डिस्कॉम तबादला भी एक बड़ी मांग है, जिसको लेकर पिछले 150 दिन से 150 दिन से बिजली कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। लेकिन जो ओपीएस की मांग को लेकर जो इनका जो गुस्सा है वो एक साथ फूट पड़ा है। और जो पूरे राजस्थान के कर्मचारी है वो यहाँ जयपुर में महापड़ाव डाले हुए हैं। और आपको बता दें कि लगातार जो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि बिजली जो व्यवस्था है जिस महापड़ाव के चलते चरमरा चुकी है, कई जगह ऐसी स्थिति है कि पिछले 2 दिन से फॉल्ट है लेकिन अभी तक सही नहीं हुआ है। हजारों हजार घर हैं जो अंधेरे में जी रहे हैं, वहां पर गर्मी में भी परेशानी हो रही। तो ऐसे में बिल्कुल ये एक मांग यहाँ कि अगर देर से सही, लेकिन सरकार को जागना चाहिए, यहाँ पर बातचीत करनी चाहिए, कम से कम एक समझौता देना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए, ताकि जो वापस से ये काम पर लौटे। लेकिन अभी तक जो इनकी मांग है और जो इनकी जो अभी बातचीत की लगातार कर्मचारियों की एक ही बात कह रहे हैं कि अभी तक सरकार की तरफ से बातचीत का कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई सकारात्मक जो बातचीत तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी। इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी जुटे हैं तो सरकार को हमारा पक्ष बिल्कुल जानना पड़ेगा। ऐसी लगातार मांग की जा रही है। तो यहाँ पर धैर्य भी मान सकते हैं कि धैर्य टूट चुका है इनका, लगातार जो मांग करें, क्योंकि इससे पहले लिखित में ये अपनी मांग पहुंचाए थे, लेकिन तमाम जो चेतावनी है, तमाम जो बातचीत है और जो एक अल्टीमेटम वो पूरा हो चुका है। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनी तो इनको यहाँ पर जयपुर, राजधानी जयपुर में ये महापड़ाव डालना पड़ा है, जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग जुटे हुए हैं। जी ऐसे में सुनील, पेच कहां फंस रहा है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जितना मांगोगे उससे ज्यादा मिलेगा और लगातार प्रदर्शन हो रहा है, कर्मचारी अपनी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में कहां पर ये गतिरोध बढ़ रहा है? क्यों आखिर ये सब सारा मामला फंसा हुआ है? जी सौरभ, यहाँ कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री स्तर से शायद जो एक लाभ देना था ओपीएस का वो मिल चुका है। यहाँ पर जो पेच फंसा हुआ है, जिस तरह से जो बातचीत में सामने आ रहा है कि जो वित्तीय विभाग है और साथ ही साथ जो बिजली विभाग है, इनकी जो अभी जो सार्थक बातचीत या जो कोऑर्डिनेशन है उसकी कमी के चलते ऐसा लग रहा है कि ये पेच फंसा हो। क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया जाए, ऐसे में जब मुख्यमंत्री से जब कोई चीज पास हो जाती है उसके बाद वित्तीय विभाग या तो स्वीकृति देता है या जो संबंधित विभाग है वो उसको लेकर वित्तीय विभाग से बातचीत करता है। तो ऐसे में जो दोनों जो विभाग हैं, एक तो वित्त विभाग और दूसरा बिजली विभाग, इनकी यहाँ पर जो कम्युनिकेशन गैप है, जो एक संचार में बाधा है, वो सामने आ रही है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री आदेश देता है तो कहीं ना कहीं लागू किया जाना चाहिए। और कर्मचारियों का भी यही कहना है कि अगर जब ओपीएस लागू ही हो गया तो फिर कर्मचारियों। धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, धरना प्रदर्शन, और आज अर्धनग्न होकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक इनकी समस्या का समाधान मिल पाएगा।